हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में आपको किसी भी रेखाखंड को समान भागों में बांटना सिखाया गया था और इसमें हमने आपको 5 विधि बताए थे, ठीक है, जिसमें से आप विधि नंबर 2, 3 या 5 किसी भी एक विधि के द्वारा जो आपको आसान लगे उस विधि के द्वारा रेखाखंड को समान भाग में बांट पा रहे होंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। चलिए, इसी के बाद हमारा अगला एक क्वेश्चन आता है कि समान भागों के अलावा दिए गए अनुपात में बांटना। मतलब पहले हम क्या किए थे, जैसे कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड थी, उसको समान समान भागों में बांटे थे, 5 भागों में। अब हमें क्या करना है, समान भागों में नहीं बांटना है, हमें छोटा बड़ा जो अनुपात दिया रहेगा, जो अनुपात हमें दिया रहेगा उस अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस काम को कैसे करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। 4 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को 2:3 में बांटिए, 2:3 में। जरा सोचिए कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं सोच पा रहे हैं, खैर उसी के लिए हम यहाँ बताने के लिए आपको रचना। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेंगे बच्चों। दी गई रेखाखंड की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर तथा अनुपात बराबर तथा विभाजन का अनुपात, मतलब सिस्टमेटिक हो जाएगा, तथा विभाजन का अनुपात। ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए, तथा विभाजन का अनुपात बराबर क्या हो गया है, 2:3। ये तो आपको क्वेश्चन से देख के ही करना है बच्चों। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या है, देखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए इससे पहले जब हम समान भागों में बांटे, कहा जाता था कि 4 समान भागों में बांटे, तो हमें पता होता था कि उसके 4 टुकड़े करने हैं, 4 भाग करना है। लेकिन यहाँ दे दिया अनुपात 2:3, तो अब यहाँ एक शंका आ रही थी, 2 भाग में बांटे कि 3 भाग में बांटे, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो भी अनुपात दिया गया है उसको जोड़ करके कुल भाग निकाल लेंगे। यहाँ विभाजन में कुल भाग बराबर कुल भाग, सबसे पहले काम आपको करना है जो मेन है बराबर कुल भाग में क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है उसको जोड़ देंगे, तो 2 + 3 बराबर 5, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब चलिए हम चलते हैं रचना पे। हमें 4 सेंटीमीटर करना है बच्चों, तो बिल्कुल भी हमको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है ये। चार सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और फिर से यहां हम बना देंगे न्यूनकोण, है ना। ये कितना डिग्री बन रहा है, चलिए बताइए। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आपको अपना सेट स्क्वायर, आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी इक्विपमेंट हैं सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। ऐसे हर साल हम बताते हैं, लेकिन चूंकि इस साल सत्र नहीं खुल पा रही है, इस कारण ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो ज्योमेट्री बॉक्स पर बना करके आपको सेंड करूं। फिलहाल ये देखिए, ये हमारा एक दूसरा सेट स्क्वायर है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, विषम बाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ 60 डिग्री रख के एक न्यूनकोण बना देते हैं, ठीक है बच्चों। हम नीचे भी बना सकते हैं, नीचे ही बना लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 7 होना चाहिए, मेरे चौक या थोड़ी सी मोटी हो जा रही है तो दिक्कत है। 60 डिग्री, अब 30 डिग्री बना सकते हैं, 45 डिग्री भी बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे बच्चों, यहाँ कुल भाग कितने हैं, 5 हैं, तो इसे 5 भाग में काट लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये नीचे जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और आपको बता दूं, जरा सावधानी वाली बात जो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगी कि आप जो कोण बनाएंगे, जितना कोण को बड़ा करते जाएंगे आपका कंस्ट्रक्शन उतनी ही ज्यादा बड़ी होती जाएगी, एरिया ज्यादा लेगा, ज्यादा जगह लेगा। तो आप न्यून कोण को कम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, मेरा यहाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम भी एक काम करते हैं, 60 डिग्री ना लेकर हम यहाँ आपको 45 डिग्री
पर ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कहने का मतलब बच्चों, आप कोण को जितना ज्यादा फैलाएंगे आपकी रचना उतनी ज्यादा बड़ी होती रहेगी। 1 2 3 4 और कोई टेंशन नहीं 5। ठीक है बच्चों, अब एक हमें काम करते हैं, क्रमांक लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। अब आखिरी वाले प्रतिच्छेद बिंदु को बी से मिला देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए ये काम यहाँ तक तो आपको समान भागों में जब बांटते थे तो ये काम करते थे। 5 भाग होता तभी इसको हम ये कर लेते, कोण बनाते थे। लेकिन हमें यहाँ 2:3 कहा जा रहा है बच्चों, तो देखिए 2 मतलब ये हुआ, ये हुआ 2। तो हमें यहाँ पास एक रेखा खींचना है इस पे कि ये 2, देखिए पहला दूसरा 2 हो गया और यहाँ 1 2 3 ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2:3 ये 2 हो गया। हमें इस पर बनाना है, तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, देखिए आपको जो बताया गया था याद कीजिए। 5 पे रखेंगे, कोण बनाएंगे, आखिरी बिंदु पे 5 पे रखेंगे और इसको घुमा के कोण बनाएंगे। अब फिर से बिना इस त्रिज्या को हिलाए हम 2 में रखेंगे और ये कोण बनाएंगे। 2 पर ही क्यों रखेंगे बच्चों, क्योंकि 2:3 कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, उसके बाद इस कोण को मापेंगे, इस कोण की दूरी को मापेंगे। माप लिए। अब इसको, इस कटान बिंदु को छोड़िए, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा पर मिल रही है इसको माप रहे ना, तो यहां रख के भी यूं ऐसे हम काट लेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है इस प्रतिच्छेद बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए इस रेखा पर ऐसे टच कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों, इसको हम नाम दे सकते हैं C, और ये हमारा 2:3 में आ गया है। अतः AC अनुपात CB बराबर, ये 2 भाग और ये 3 भाग, तो 2:3। ठीक है बच्चों, इसको विधि नंबर 2 के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरे विधि से बनाते तो भी बहुत आसान था, उसमें भी क्या करते बच्चों, 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचे, यहाँ बनाते हैं कोण। देखिए मेरा ये थोड़ा सा ना मुड़ा हुआ है, इस कारण यहाँ दिक्कत हो रही है, तो आप लोग के साथ ये नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का तो इतना मोटा भी नहीं रहेगा ना ये। कितने भाग करने हैं, कुल भाग 5, तो 1 2 3 4 5। बिना त्रिज्या को कम ज्यादा किए इधर से भी 1 2 3 4। ठीक है, रेखा हमारी छोटी हो रही है, किरण जो है, तो हमें इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे बच्चों, और ठीक उसी प्रकार
इस रेखा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने का काम हम इसके से ही करेंगे। चलिए इसको एक काम करते हैं, ये हो गया ए बी, इसको नाम देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ये B1, B2, B3, B4, B5। आप नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 2 3 ठीक है बच्चों। अब याद कीजिए इस आखिरी को किससे मिलाएंगे, बी से। इधर के इस ए को किससे मिलाएंगे, इसके आखिरी बिंदु से यहाँ। ठीक है। अब हमको 2:3 में अगर 5 भाग में बोलता बच्चों तो बीच बीच का पूरा समांतर ऐसे मिला देते हैं। याद आया, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, लेकिन 5 भाग में नहीं कहा जा रहा, हमको 2:3 में कहा जा रहा है। तो इधर से देखिए 1 2, दूसरा चाप ये ले लेंगे और इधर से भी 1 2 ये ले लेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। इधर से पहला दूसरा और इधर से नीचे से इधर से दूसरा मत घेर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। पहला दूसरा पहला दूसरा, किसी भी कीमत में जो रेखा खींचते ना इसके समांतर दिखना ही चाहिए, दिखने से ही लग रहा है एक दूसरे के समांतर है। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः ए, इसको नाम दे देते हैं सी, ए सी अनुपात सी बी बराबर 2:3 और यही हो गया हमारा आंसर। हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए समांतर रेखा के अंतर्गत हम आज 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक था इससे पहले वाला वीडियो कि आपको रेखाखंड को समान भागों में बांटना, और ये अगला वीडियो है कि रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बांटना। क्योंकि रचना से संबंधित है और रचना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और निश्चित रूप से आप दोनों वीडियो को देखने के बाद प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।